अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। वैल्यू किसके लिए क्रिएट करोगे? कस्टमर के लिए। क्योंकि कस्टमर को जब आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू मिलता है, तो वो बार-बार आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ नजर आता है और आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन एंड हाउ टू क्रिएट वैल्यू? लेट्स अंडरस्टैंड। वैल्यू क्रिएशन साधारण भाषा में समझे तो जो कस्टमर के दिल को भाता है, कम पैसे में आता है, सही टाइम पे मिल जाता है, कस्टमर उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने में अपने दिल को मना पाता है, अपने फैमिली वाले को मना पाता है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात कर पाता है। सिंपल डेफिनेशन। वैल्यू क्रिएशन, भाई कस्टमर अगर पैसा लगा रहा है तो वो अपने पैसे को नाप तौल के खर्च करता है। उसको जब तक 10 का 100 नहीं मिलेगा तब तक वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। कहीं ना कहीं तो उसको फायदा होना चाहिए। और यहीं पे जो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन इस बात को समझ जाते हैं कि कस्टमर को वैल्यू देना है, चाहे प्राइस में वैल्यू मिले, चाहे फंक्शन एंड फीचर्स में वैल्यू मिले, कस्टमर का टाइम सेव हो, कस्टमर को प्राउड फील हो आपके ब्रांड से एसोसिएट होकर, डेफिनेटली यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर कस्टमर। जब जब कस्टमर को वैल्यू मिलती है, वो कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से आपको और आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी मदद करता है। दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू क्रिएशन। तो अगर आपको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, बिजनेस में चार चांद लगानी है, तो वैल्यू तो क्रिएट करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर वैल्यू क्रिएट कैसे करें? इसके लिए मैं आपको 5 फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। नंबर 1, फोकस ऑन कस्टमर नीड्स। जी हां, आपको वैल्यू क्रिएट करना है कस्टमर के लिए। कस्टमर की नीड्स को आपको समझना है। कस्टमर की नीड्स मतलब कस्टमर के ऊपर पूरी दूरबीन लगा के रखो। कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या उसे अच्छा लगता है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या उसको टाइम अपना बचाना अच्छा लगता है, क्या उसको पैसा बचाना अच्छा लगता है, सब कुछ आपको रीड करना पड़ेगा। उसका लोकेशन क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, मतलब किस एज ग्रुप में वो लाइक करता है, सब कुछ आपको कस्टमर के बारे में समझना पड़ेगा। और तभी आप कस्टमर की नीड को अच्छे तरीके से समझकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंज लाओगे। और जब वो चेंज जो आप प्रोडक्ट और सर्विसेज में ला रहे हो कस्टमर की नीड से मैच कर जाएगा, कस्टमर को वैल्यू मिलेगी और आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली कस्टमर जरूर से खरीदेगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग योर बिजनेस फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। जी हाँ, आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, सेम टारगेट कस्टमर है, सेम प्रोडक्ट है, मार्केट निश सेम है और कॉम्पिटिटर्स भी आपका वही सब कुछ कर रहा है जो आप कर रहे हो। तो आखिर कस्टमर जाएगा किसके पास? कस्टमर उसी कंपनी के पास जाएगा, उसी बिजनेस के पास जाएगा, उसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करेगा जहां पे उसको वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपने अपने बिजनेस को डिफरेंशिएट नहीं किया तो आप अपने कस्टमर को लूज कर दोगे। तो यहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे जिससे कस्टमर को वैल्यू मिले, कस्टमर का टाइम बचे, कस्टमर को नए फंक्शंस एंड फीचर्स मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्मार्ट मोबाइल की, आज स्मार्ट मोबाइल की कितनी सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। एज ए कस्टमर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं जब डिसाइड करता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल को परचेज करना है तो मैं सारे कंपैरिजन करता हूं। हर एक ब्रांड्स को मैं कंपेयर करता हूं एक डिफरेंट प्राइस टैग में, और जहां पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स एंड फंक्शंस मिलते हैं मोबाइल में तो मैं उसी मोबाइल को परचेज करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग ब्रांड पे जाते हैं, चाहे
पैसा कितना भी ज़्यादा हो, वो एप्पल के मोबाइल को ही लेंगे, सैमसंग के मोबाइल को परचेस करेंगे। तो वहाँ पे ब्रांड वैल्यू काम करती है। एंड इसी तरीके से डिफरेंट लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना मस्ट है। अब मैं बात करता हूँ लोकल मार्केट की। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे पास में ही एक साउथ इंडियन फूड वाला अपना स्टॉल लगाता है, राइट। अब वो क्या करता है, उसके आसपास कई सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन लोग उसी दुकान पे जाते हैं। रीज़न, उसकी दुकान पे सफाई। प्लेट्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल प्लेट का भी इस्तेमाल करता है और स्टील प्लेट का भी इस्तेमाल करता है। जिन लोगों को डिस्पोजेबल प्लेट में खाने की ज़रूरत महसूस होती है वो डिस्पोजेबल प्लेट में खरीदते हैं, और जिन लोगों को स्टील वाले प्लेट में खाने की महसूस होती है वो लोग स्टील प्लेट में लेते हैं। इनिशियली मैं डिस्पोजेबल प्लेट को प्रेफर करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो जो स्टील प्लेट है इतना ज़्यादा साफ़ है, इतना ज़्यादा साफ़ कि आपके घर के बर्तन भी उतना ज़्यादा साफ़ नहीं होंगे, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है। लोग टेस्ट पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन सफाई भी उसके साथ ज़रूरी है, और उसने सफाई पे ध्यान रखा, कस्टमर की नीड को समझा, और लोग उसके यहाँ पे खाना खाने के लिए, साउथ इंडियन फूड जो लोग पसंद करते हैं, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। तो देख रहे हैं आप, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है तो कुछ ना कुछ यूनिक फंक्शंस एंड फीचर्स, कुछ ना कुछ यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, और फिर आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। थर्ड फॉर्मूला इज कंटिन्यूअस इनोवेशन। आपको अपने कस्टमर को लगातार अट्रैक्ट करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार अट्रैक्ट करना है। और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से अपने कस्टमर को लगातार एंगेज तभी कर पाएंगे जब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेशन करेंगे, नवाचार करेंगे। कस्टमर को हमेशा ये फील होते रहना चाहिए कि इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी सर्विसेज ये लाता है, उसमें कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, नए फीचर्स और नए फंक्शंस आ रहे हैं। आपको हमेशा ये बात समझनी पड़ेगी, और इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में नए नए इनोवेशंस लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मारुति की गाड़ियों की बात करूं, राइट। आज आप देखिए, आज से 10 साल पहले मारुति के कार्स कैसे होते थे, और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ इनोवेशन, बिकॉज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मारुति ने अपनी कार को किस तरीके से चेंज कर दिया हुआ है। तो अगर आप इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को सस्टेन करा के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की तरफ कस्टमर लगातार आते रहें, तो आपको इनोवेशन करते रहना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। फोर्थ फॉर्मूला इज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अभी एक स्टार्टअप है आपका या बड़ा बिजनेस है, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, किसी मार्केटिंग एजेंसी से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग करते हो, किसी सेल्स एजेंसी से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग करते हो। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेशन लाना चाहते हो, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनी से आप क्या करते हो, पार्टनरशिपिंग करते हो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपिंग करके आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला इज फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे हो, उसको आपने प्रोडक्ट दे दिया, उसको आपने सर्विसेज दे दिया, लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के बाद, इसके ऊपर भी फोकस करना है। एक बार किसी तरीके से आपने मार्केटिंग अच्छा कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, अपने सर्विसेज को सेल कर दिया, लेकिन कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला। कस्टमर को एक्सपीरियंस का मतलब, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में कहीं ना कहीं कुछ खामियां देखी, ट्रांजैक्शन करते टाइम पे कस्टमर को प्रॉब्लम हुई, तो एक्सपीरियंस नहीं रहा। सो एवरी टच पॉइंट ऑफ कस्टमर, मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेस करने के लिए जो जो भी कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, चाहे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म्स हो, कहीं पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो।
और जब आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बार बार परचेस करेगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कि वैल्यू क्रिएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। वैल्यू जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके बिजनेस में हमेशा ही ग्रोथ मिलेगी। और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको मैंने 5 फॉर्मूला बताया। अगर आप इन 5 फॉर्मूले पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली वैल्यू क्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये बात समझ में आया होगा कि वैल्यू क्रिएशन से आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर की नीड को समझकर इनोवेशन क्रिएट करके कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो में बताए हुए हर एक फॉर्मूला पे काम करेंगे। इस वीडियो को अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। See you in the next Ignited video. Till then, stay ignited and stay inspired.